हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। एमपी बोर्ड में आज हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है 12th क्लास फिजिक्स का, और इसमें मैं पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। जो भी बच्चे अदर स्टेट से हैं वो भी देखें इसे, या कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो भी देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं फटाफट। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई होता है बच्चों 1/r³। अच्छी स्थिति पर आप देखिए ना, r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, निरक्षी स्थिति पर भी। 10 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो धारिता बराबर होता है C बराबर Q/V, मतलब 5/2 यानी 5 फैराड हो जाएगा बच्चों। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल से क्या मिलता है बच्चों? विद्युत धारा मिल जाता है। क्या मिलता है? विद्युत धारा मिलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है एक त्वरित आवेश। त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। कांच को किसी उत्तल लेंस के जल में डुबाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे देखिए बच्चों, यदि तरंग विरल से सघन माध्यम में जाती है तो नहीं बदलती है, वो अपरिवर्तित रहती है, वो आवृत्ति है बच्चों, आवृत्ति नहीं बदलती है। और निम्नलिखित राशि बढ़ जाती है तो वेग कम हो जाता है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। तो इनमें से जो आपका कोई नहीं ऑप्शन होगा उपयुक्त डी, इन मतलब में से कोई नहीं, क्योंकि आवृत्ति क्या होता है? नहीं बदलता। ये आपका घटता है, वेग तरंगदैर्घ्य भी घटता है, इसलिए बच्चों। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसी चालक के भीतर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा मापने का उपकरण ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर बच्चों? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदु के पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी मिलान करना बच्चों। सही जोड़ी शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता, मतलब वो क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप है, चुंबकशीलता खत्म है, मतलब वो क्यूरी ताप है। प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण बताना है आपको। अभी और बता देता हूं बच्चों, चुंबकशीलता जो होती है वो B/H के बराबर होता है। इसके बाद अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में बल के समानुपाती होता है। ये बच्चों आपका चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल ये हम निकालते हैं। चुंबकन तीव्रता, यहाँ पे एकांक आयतन पर जो चुंबकीय आघूर्ण है ये चुंबकन तीव्रता है। ये चुंबकन यहाँ पर हम लिखा है चुंबकन तीव्रता से संबंधित है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय फ्लक्स, एक निश्चित आयतन में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको आप रहने दीजिए अभी फिलहाल बच्चों। यहाँ पर धारा गुणे क्षेत्रफल ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। धारा गुणे क्षेत्रफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और ये जो आपका प्रति एकांक आयतन में जो क्षेत्रफल पे चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता क्यूरी ताप, प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता, ठीक है। बल के समानुपाती होता है चुंबकीय ऊर्जा। आपका चुंबकशीलता का मतलब ये होता है बच्चों B/H, ये B/H चुंबकशीलता। धारा गुणे क्षेत्रफल ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ से हम फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। और आपका हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चलिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। अनुगमन वेग तीव्रता के समानुपाती होता है, VD समानुपाती E, इसको लिख लो। दो समांतर तार के बीच धारा एक ही दिशा में बहे तो आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बल की प्रकृति आकर्षण बल होगा। एक परिनालिका की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, यानी बच्चों तो 100 प्रेरकत्व तो आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, लिख लेना। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो उसका बर्तनांक 10/8 यानी 0.8 दूनी 16, और बच्चों हो जाएगा 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, 0.25, ठीक है। आगे देखो, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के प्रभाव में क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी धारा के मान में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। सत्य सत्य बताना है
किसी पदार्थ के आवेश का मान मूल आवेश नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, इसलिए असत्य है, क्योंकि भैया यहाँ पे एक कूलाम दिया है जबकि मूल आवेश होना चाहिए। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होता है, सही है। यहाँ पर भैया आवर्तन क्लेडिंग का आवर्तन कम होना चाहिए, भी सही है। जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में ऊर्जा कम होती है, ये गलत है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है। लगभग लगभग सत्य है, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से सत्य है, क्योंकि भाई अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। कुछ बुक्स में इसमें समान भी दे रखा है, समान भी दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, कि इस प्रकार से एमपी बोर्ड में प्रश्न आता है। जो बच्चे प्राइवेट से हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल में, वो भी देख लें। बाकी इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ऐसे बच्चे जो अदर स्टेट से हैं, ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल इतना तो आप तैयार कर लेना, जो अदर स्टेट से बच्चे हैं। और जो प्रश्न मैंने बताया था कल शाम को, जो प्रश्न बताया था वही प्रश्न आया। यदि जो बच्चा अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ के गया रहा होगा तो वो जरूर अच्छे नंबर पाएगा। देख सकते हो बच्चों, मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताया था, ट्रांसफार्मर बताया था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बताया था बच्चों उसमें लगभग लगभग मिला है। और ये डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। अदर स्टेट को फटाफट आप तैयार कर लेना, दूसरे स्टेट से हैं बच्चों, और आपकी जो भी दिक्कत होगी बताना, है ना। और बाकी इसमें जो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि हो सकता है काज रॉन्ग हो, मेरे हिसाब से तो सही है। यदि आपके हिसाब से जो क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पिन कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।